माई लाइफ आफ्टर नीट। फिर मैंने नीट दिया, पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ मेरा। जब अगले दिन कह रहे तेरा पेपर है, मैंने कहा किस चीज़ का, नीट का तो हो गया। So hi everyone, this is Ria recording with cameraman phone. So guys, today's affirmation is I can do new things. तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि नीट के बाद मैंने क्या क्या किया। आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने बनाया था चीला। मतलब मैं ट्राई कर रही थी चीला बनाने की, और मुझे नहीं पता था कि वो डब्बे में बेसन नहीं मक्की का आटा है। और ये बना है, लेट मी शो यू। मक्की के आटे का चीला बना दिया है मैंने। तो एक बार टेस्ट करके देखूँ, मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया। अच्छा है, नहीं झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैंने बनाया तो अच्छा ही होगा। मतलब पनीर के साथ अच्छा लग रहा है, पर जहाँ जहाँ मतलब कि ऐसे सिंगल आ रहा है ना, वो अच्छा नहीं लग रहा। अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी कि बेसन है कि क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड दे दूँ कि मैं एक बायो बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ। तो मैंने भी नीट के लिए तैयारी की थी 12th के बाद, मतलब की ही थी। अब ऐसा नहीं बोल सकती कि अगर नहीं हुआ तो मैंने नहीं की थी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फिर मैंने नीट दिया, पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ मेरा। फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया, फिर मैंने दोबारा नीट दिया, फिर मेरा फिर से नहीं हुआ। और फिर मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई थी कि यार, और मैंने कोचिंग नहीं ली थी क्योंकि मेरी ये थिंकिंग थी उस टाइम। ऐसा भी नहीं है कि घर वाले नहीं कर सकते थे, वो तो कह रहे थे कि ले लो कोचिंग, बट मेरे दिमाग में था कि यार 1 लाख रुपए उस टाइम ऑफलाइन कोचिंग सबको पता होगा कि 1-1.5 लाख रुपए तक की आती थी। तो मेरे दिमाग में था कि 1-1.5 लाख रुपए लगा के भी और मेरा फिर भी ना हो, मतलब गारंटी तो नहीं होती ना कि 1 लाख आपने दे दिया और फिर आपका हो ही जाएगा। तो मैं बस, मेरे वो था कि मुझे इतने वो नहीं था कि अगर गारंटी होती ना कि 1 लाख लगा के कि हाँ भाई मिल ही जाएगी सीट, फिर तो मैं डेड श्योर ऑफलाइन कोचिंग लेती, बट उसमें गारंटी नहीं। तो फिर मेरा नहीं हुआ। सेकंड बार में भी थोड़ा टाइम तो मैं ऐसे रही। तो पीजीआई में कैसे हुआ वो मैं बताती हूँ। मैं उस टाइप की बच्ची थी कि डॉक्टर ही बनूंगी, ना पैरामेडिकल ना नर्सिंग, नहीं बस डॉक्टर ही बनना है, मेरा वो माइंडसेट था। तो मेरे पापा ने क्या किया, मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मेरे से चोरी छुपे, वो साइबर कैफ़े होते हैं ना जो फॉर्म्स भरते हैं, वहाँ पे ले जाके उनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए। और मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरा पीजीआई का फॉर्म भर दिया हुआ है, भर दिया है। फिर पेपर है, जब अगले दिन कह रहे तेरा पेपर है, मैंने कहा किस चीज़ का, नीट का तो हो गया। फिर कह रहे तेरा पीजीआई का पेपर है, मैंने कहा मैं जाऊँगी नहीं ये वो। और मैंने ना उस माइंडसेट से दिया था कि मैंने तो लेना ही नहीं है, हो ना हो। तो मैं एकदम चिल होकर पेपर दिया था, वरना मैं इस तरह की बच्ची हूँ कि पेपर आएगा, मैंने पढ़ा हुआ है सब, लेकिन जैसे पेपर आएगा मैं लाइक कि नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, और सारा भूल जाती हूँ। लेकिन वो पेपर मैंने पीजीआई का दिया ही इस माइंडसेट के साथ था कि भाई मेरे को नहीं देना, कुछ मर्जी हो। दे दिया पेपर। फिर मैं ऐसे थी कि ठीक है, आया रिज़ल्ट 96.4% आए थे मेरे। फिर काउंसलिंग हुई, 3rd काउंसलिंग हुई, मुझे सीट मिल गई बीएससी इन एम्बाल्मिंग एंड मॉर्चरी साइंसेज, मेरा कोर्स का नाम था। तो एडमिशन ले ली मैंने, हम गए पीजीआई। मेरा मेन पर्पस था नीट देने का और डॉक्टर बनने का, कि पहला था मुझे एएफएमसी में जाना है, और सेकंड वन मेरा था कि मुझे वो सर्जन ही बनना है। मतलब मुझे ऐसा ना कि डिसेक्शन वगैरह का बहुत ज़्यादा बचपन से ही शौक़ था। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती थी कि हाँ ऐसे टिश्यू देखेंगे, ऐसे कट लगाएंगे, ऐसे, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस सब से अट्रैक्ट होती थी। तो मेरा रीज़न ही ये था। फिर पीजीआई में मैं गई तो मुझे पता लगा कि हमारे मेन जो कोर सब्जेक्ट्स है वो एनाटमी एंड फोरेंसिक है, और फोरेंसिक में पोस्टमार्टम वगैरह होते थे। एनाटमी में पूरी ऐसे डिसेक्शन करी है हमने। मतलब पीजीआई में होने का मुझे ये बेनिफिट लगा है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको सिंगल बॉडी नहीं मिलती, सबको पता है, ग्रुप में एक बॉडी दे दी जाती है एमबीबीएस स्टूडेंट्स को। एक एक बच्चा एक एक चीज़ नहीं कर पाता है। हम अपने बैच में सिर्फ 6 बच्चे थे, उसके बाद सिर्फ 4 रह गए थे, और हमें इंडिविजुअल बॉडीज़ दी गई थी, फुल बॉडीज़, ठीक है। और हम डिसेक्ट करते थे, एक एक चीज़ हमने खुद देखी है। हमें टीचर्स इतने सपोर्टिंग टीचर्स थे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं पीजीआई के, बहुत ही ज़्यादा। एनाटमी डिपार्टमेंट के तो बहुत ज़्यादा अच्छे, सब ऐसा नहीं कि वो बुकिश नॉलेज देंगे, वो आपको और भी सब करेंगे कि टाइम वेस्ट मत करो, और कि आपको क्या क्या आप फील्ड में कर सकते हो। और हमारा कोर्स ऐसा था ना कि सब बोलते थे ये तो बेकार है, नाम से आपको भी लग ही रहा होगा, बट नो, इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू मी। उसके बाद जब मेरा कोर्स ख़त्म हो गया, देन
मेरी जॉब लगी आदेश मेडिकल कॉलेज में, मैं वहाँ पे गई। तो वहाँ पे मैंने देखा वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है अम्बाला में, पता होगा आप लोगों को। इसमें बुराई नहीं करी, काफ़ी अच्छा कॉलेज था, बट मैंने वहाँ देखा कि उतना एक्सपोजर नहीं है एमबीबीएस वालों को डिसेक्शन का जितना हमें था, क्योंकि हमें ना 3 साल हमने एनाटमी पढ़ी है, तीनों साल मतलब इंडिविजुअल बॉडी पे हमने डिसेक्ट किया है। सो वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुई, उससे पहले मैं ऐसी थी कि हाँ ठीक है पीजीआई है। वहाँ जाके मुझे ना रियलाइजेशन हुआ कि यार वाओ, हमें मतलब बहुत एक्सपोजर मिला है। इससे मैं बस आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आई नो प्रायोरिटी शुड बी योर नीड, बट अगर आपका 2-3 ड्रॉप के बाद भी नहीं हो रहा है, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग एनी ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और जो मेरे थॉट्स हैं वो मैं शेयर कर रही हूँ। जस्ट ऐसा नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि मत करो, 3 साल के बाद छोड़ दो। अगर आपको करना है आप करो, बट लुक फॉर अदर ऑप्शंस एज वेल, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी एज का भी देखना है, आगे जाके भी आपको देखना है। आप सबको पता है एमबीबीएस के बाद कोई फ्यूचर नहीं है, आपको एमडी करनी पड़ेगी। आई नो इट इज़ अ वेरी नोबल प्रोफेशन, मेरा भी सपना था, लेकिन ठीक है मैं उस चीज़ को लेके नहीं बैठ सकती थी। तो फिर मेरा पीजीआई में हुआ, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर मी एटलीस्ट। मैसेज मैं सिर्फ यही देना चाहती हूँ कि अगर आपका नीट नहीं हो रहा है, 2-3 ड्रॉप के बाद भी नहीं हो रहा है, तो आपको दूसरे ऑप्शंस कंसीडर करने चाहिए। बहुत अच्छे ऑप्शंस एंड यू नेवर नो कि कौन सी ऑप्शन में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेस लिखी हो, ठीक है। मतलब ये नहीं है ये स्टोरी बताने का कि मैं कहूँ आप नीट की तैयारी करना छोड़ तो आप करो अच्छे से, बट अगर नहीं हो रहा है, 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, आप एक चीज़ को ये जो टाइम आ गया ना और 5 साल बाद टाइम आ गया, आप एक चीज़ को लेके नहीं बैठ सकते। यू हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस, राइट। तो मैं बस वो चीज़ मैसेज देना चाहती हूँ कि डीमोटिवेट नहीं होना है। बहुत से बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि यार बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। सो यू नेवर नो कि किस फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। तो डीमोटिवेट नहीं होना है, कुछ भी गलत नहीं स्टेप उठाना है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और इतने हो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग, यार एक एग्ज़ाम से कुछ नहीं होता, बहुत ऑप्शंस पड़े हैं आपके, बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस पड़े हैं। अगर वो नहीं हुआ तो कुछ बेटर लिखा था। मुझे पता है कि लोगों को डिफ़िकल्टी होती है, पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे, 1-2 हफ्ते की बात होती है उनको फेस करना, बाकी सब नॉर्मल आ जाता है। एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस, बहुत सारे पीजीआई की पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे सकते हो आप, नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हो, आर्मी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस यार, बहुत ही सारे ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सो गुड लक एवरीवन, स्टे पॉजिटिव, बाय बाय, सी यू सून।